बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम एमएस एक्सेल में जो हमारे कुछ फंक्शंस फार्मूलाज हैं उनके मतलब हम जानेंगे। तो आज हम एमएस एक्सेल की शीट पे जो वर्क करने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है वो है डेट एंड टाइम के लिहाज से जो भी फंक्शंस और फार्मूला इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इनका यूजेस हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेट का। तो कोई भी आप लोगों ने फार्मूला लगाना हो तो उससे पहले आपने इक्वल की लामत लाजमी लगानी है, उसके बाद डेट है और ब्रैकेट शुरू करनी है आपने। और गौर कीजिए कि आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है ईयर, मंथ और डे। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया। जैसे ईयर है कोई भी आप रख सकते हैं, मींस के मैंने रख दिया 2022 और उसके बाद कॉमा लिखा। मंथ पे मैंने ऐड कर दिया 10th और डे जो है फर्ज कर ले मैंने 18th रख दिया और एंटर कर दिया। तो गौर कीजिए कि हमने क्या किया था कि पहले ईयर रखा था, फिर मंथ और बाद में डे रखा था। लेकिन एक्सेल में आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि भाई एक्सेल में क्या होता है कि सबसे पहले मंथ होता है, फिर उसके बाद डेट, ठीक है, यानी जो भी डे होता है मौजूदा, और उसके बाद ईयर होता है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो गौर कीजिए ये सेम सेम आ रहा है। अगर आपको मतलब कॉपी चाहिए होगी इसी डेट की तो आप लोगों ने जस्ट ड्रैग करना है और जितनी मर्जी दफ़ा इसको कॉपी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये देखें कि जैसे मैं खुद से लिखता हूँ, यानी 10 तारीख 10th वाला यानी मंथ अक्टूबर का और 18 तारीख है और 2022 है, ठीक है। और इसको जब मैं सिंपली ड्रैग करूँगा तो गौर कीजिए कि अब आपके सामने सेम डेट नहीं बल्कि डिफरेंट डे जो है वो आ रहे हैं। ये फ़र्क है इसमें। यानी कि अगर आप फार्मूले में देखेंगे तो वो जस्ट आपको कॉपी की ऑप्शन समझाएगा, और अगर आप खुद लिखते हैं डेट और नीचे ड्रैग करते हैं जहाँ तक मर्जी, ये तो मैंने थोड़ा रखा है, फ़र्ज़ कर लें आप नीचे तक लेके जाते हैं जहाँ मर्जी, तो ये आपको नेक्स्ट भी जो मंथ है उसकी भी डेट बताएगा। इसी तरह इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इसको रिवर्स लेके गए हैं, मीन्स के मैंने यहाँ पे लिखा जी 10 अक्टूबर 18 अक्टूबर है, 10th वाला मंथ है और 2022 लिख देता हूँ। और मैं इसको बजाय मतलब नीचे ड्रैग करने के मैं इसको बैक लेके आता हूँ। तो गौर कीजिए कि ये बैक वाली जो आपकी डेट थी उनको भी बताएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप नेक्स्ट कोई शो करवा सकते हैं, बैक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ये भी आपने फ़र्क याद रखना है। यानी आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, रिवर्स भी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है वो है डेट वैल्यू। तो इसको हम रेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा डेट वैल्यू और उसके बाद मैंने सिंपली क्लिक कर दिया। तो अब गौर कीजिए उसने बताया हुआ है डेट आप लिखें टेक्स्ट में। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेट जब वो टेक्स्ट की बात करे तो आपने डबल कोटेशन मार्क में उसको लिखना है। तो मीन्स के फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं 10th अक्टूबर 2022 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देता हूँ। तो गौर कीजिए कि हमने क्या लिखा था कि 10 यानी 10वां तो महीना अक्टूबर का और 10 ही तारीख लिखी है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप मुझे बताएं कि एक्सेल में पहले उसने मंथ बताया है या डेट बताई है। तो भाई पहले मंथ ही होना, चूँकि वो डे जो है वो आप लोगों का सेम है ना। तो अब अगर हम इसके हिसाब से अगर गौर कीजिए कि ड्रैग करें तो ये भी क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। लेकिन इसका फ़र्क क्या है, आप लोगों ने ऊपर ऑप्शन पे जाना है जर्नल की
और यहाँ पे ये शॉर्ट डेट है, और अगर आप इसी के साथ लॉन्ग डेट पर क्लिक करते हैं ना, तो गौर कीजिए कि वो 7 दिन भी बता रहा है कि भाई मंडे का दिन है, और साथ पूरा अक्टूबर का मंथ भी उसने लिखा है, और साथ क्या है, डे भी दिया हुआ है, और साथ ईयर भी नज़र आ रहा है सभी को। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है डे का। तो डे का फार्मूला हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दैट ये हमारे पास कुछ डेट्स हैं, तो मीन्स के मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ, और डे मैंने यहाँ से लिखा और ब्रैकेट शुरू की, सीरियल नंबर में मैंने जस्ट एक सेल को प्रेस किया और एंटर कर दिया। तो जब आपको जस्ट डेज चाहिए हो तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ड्रैग कर देना है, 2 दफ़ा लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो जस्ट आपको जो डेज हैं वो निकाल देगा। समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है डेज 360। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये डेज 360 का। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है देखते हैं हम। डेज 360, तो गौर कीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको 1 मिनट समझ लीजिए। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि डेज 360 का जो फार्मूला है ये आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ फाइंड करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इसका जो यूजेज है वो कारोबार में होता है। जैसे आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बिज़नेस की डेट, स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंडिंग डेट क्या है। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या है, तो वो टोटल जो उन दोनों के बिटवीन के दरमियान जो डेज हैं वो आप लोग काउंट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। डेज 360 का मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ के लिए भी लगा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आज की डेट मतलब डेट क्या है, तो उन दोनों डेट्स के दरमियान जो टोटल आपके डेज होंगे वो आपको बता देगा। लेकिन जो मेजर आप लोगों को मैंने इसका यूजेस और बेनिफिट बताया है वो आपको बताया है कि भाई ये आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस जो भी आप कर रहे होंगे या किसी से आप काम ले रहे होंगे उससे आप इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मीन्स के बताता हूँ आपको कि लाइक दैट यहाँ पे हम स्टार्टिंग डेट रख देते हैं जी, यानी कि 5वां महीना है और 12 तारीख है 2022 रख देते हैं। और उसके बाद सिंपली क्या करते हैं हम कि यहाँ पे डेट एक और चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने 8 रख दिया, 8वां महीना 12 तारीख और 2022 रख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि अब हम यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, तो इक्वल डेज 360, तो स्टार्ट डेट हमारी कौन सी थी, ये वाली, उसके बाद कॉमा लिख देते हैं, एंडिंग डेट ये वाली है। तो भाई ये टोटल देखें कि उसने आपको डेज फाइंड करके बता दिए हैं। यानी इस डेट को आपने अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, घर में अगर आप मोबाइल लगाए हुए हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो उसकी एंडिंग डेट और स्टार्टिंग डेट आपने लिखनी है। उन दोनों के दरमियान जो डेज होंगे वो आपको फाइंड करके बता देगा। ठीक है जी। अब ये जस्ट मैं आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा, जस्ट फार्मूला समझा रहा हूँ। अब आपको मैंने साथ साथ बताया भी है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। अब वो शीट बनाना, वो प्रैक्टिकल बनाना आप पे मुनहसर है कि आपने इसका यूजेस कैसे करना है। और मैंने आपको पहले बताया हुई हुआ है, और इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल भी बनाने को देंगे और प्रैक्टिकली वर्क भी करवाएंगे। लेकिन आपको मैंने साथ इसलिए बता दिया कि भाई आप भी इसको जो पर्सनली है अच्छे तरीके से किसी भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला वो है ई डेट। तो लाइक दैट यहाँ पे मैंने ई डेट लिखा और उसके बाद ब्रैकेट शुरू की। यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी स्टार्ट डेट, तो कोई हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। मीन्स के यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को दुरुस्त कर लेते हैं, और इसी के मुताबिक आपको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि लाइक दैट आज 18 अक्टूबर है और टाइम जो है वो हमारे पास, टाइम को भी दुरुस्त कर देते हैं। तो
अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी मीन्स के आज 18 तारीख है, ठीक है जी। तो यहाँ पे गौर कीजिए, इक्वल लिखते हैं ई डेट। ई डेट में वो बताएगा रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ। यानी इसका क्या मतलब है कि जब आप स्टार्ट डेट पर क्लिक करते हैं और कॉमा लिख के अगर आप जस्ट आपने 3 प्रेस कर दिया या 6 प्रेस कर दिया, तो इसका मतलब है, गौर कीजिए मैंने एंड पे क्या दिया है 3, और मंथ इधर कौन सा था 10th वाला, और 10 के बाद अगर 3 ऐड करें तो कितने बनते हैं, 10 के बाद अगर 3 ऐड करें तो 13 बनते हैं ना। मंथ चूंकि 12 भी होते हैं, इसलिए वो जो 13 वाला जो मंथ आप सोच रहे हैं वो 1 में चला गया है अगले महीने, यानी कि 2023 के। समझ आ रही है? यानी क्या था कि 10 अक्टूबर 18 तारीख यानी 10वां महीना सॉरी, और 18 तारीख है और 2022 है, और 3 महीने ऐड किए हैं। कितने महीने? 3। और वो उसको क्या ले गया है, 3 महीने उसी डेट को आगे उसने आपको लिख के दे दिया है। अब इसी को आप लोग यहाँ से अगर ड्रैग करें तो गौर कीजिए कि क्या बता रहा है आपको, ये जस्ट इसने रॉन्ग रिजल्ट दिया है। तो गौर कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस डेट को आप मज़ीद भी ड्रैग कर सकते हैं। समझ आ रही है? गौर कीजिए। तो इस तरीके से आप ई डेट को निकाल सकते हैं। इसी तरह ई मंथ है, तो ई मंथ को भी हम फाइंड करते हैं लाइक दैट। यहाँ पे मैंने ई मंथ लिखा, ई ओ मंथ। तो इसका यूजेस क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट डेट यही रख दी और मंथ मैंने लाइक दैट दे दी है 4 और एंटर कर दिया। तो भाई वो बता रहा है कि अगर आप ने 4 महीने ऐड कर दिए हैं तो फरवरी के टोटल डेज 28 होते हैं। ईओ मंथ में क्या बताएगा, यानी कि टोटल जितने डेज होंगे ना मौजूदा मंथ के, वो बताएगा। जैसे 4 की बजाय मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 या 3 रख देते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास जो जनवरी का महीना है उसके टोटल कितने डेज होते हैं 31। समझ आ रही है? तो ईओ मंथ में आपको बताएगा कि जितने टोटल मंथ होते हैं वो साथ बताएगा, और ई डेट में क्या उसने बताया है कि जितने मंथ आप मज़ीद फॉरवर्ड नेक्स्ट करवाना चाह रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, और साथ ही आपकी डेट भी चेंज हो जाएगी, मंथ भी उसी के साथ अगर नेक्स्ट ईयर में जा रहा होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है आर, मिनट और सेकंड, तीनों सेम है। तो इसके लिए हम यहाँ से एक टाइम जो है वो मेंशन करते हैं। मीन्स के मैंने यहाँ पे एक टाइम रख दिया, जस्ट एग्जांपल समझाऊंगा आपको। तो गौर कीजिए कि ये हमारे पास लाइक दैट टाइम है। यहाँ पे अगर मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं और लिख देते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करके इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आवर्स हैं वो सिंपली सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने फाइंड करना हो मिनट, तो आपने मिनट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली इस पे प्रेस करना है, तो आपको मिनट जो है वो सेपरेटली निकाल के दे देगा। इसी तरह सेकंड का भी सिनेरियो सेम है, सेकंड आपने लिखना है, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस पे प्रेस करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आवर्स भी अलग आ गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास मिनट भी देखिए फार्मूला, और इसी तरह सेकंड भी। समझ आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है आर भी हो गया, मिनट भी। अब हम चलते हैं मंथ की तरफ। तो यहाँ पे मीन्स के मैंने लिखा मंथ, तो भाई इसको डेट को ही ले लेते हैं, किसी डेट को ले लेते हैं। तो मीन्स के मैंने इस डेट को ले लिया, और यहाँ भी मैं लिखता हूँ ईयर। 3 फार्मूले इसमें आपके हो जाएंगे। इसमें ईयर आपके ये तो सेम सेम ईयर दिए हुए हैं ना। अगर डिफरेंट हज़ारों के हिसाब से डिफरेंट ईयर्स आए हों, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो जॉब से लेकर एंडिंग तक हो सकता है उसने 10 साल मुलाजमत की हो, 15 की हो, 23 की हो, इस तरह से। तो फिर डिफरेंट ईयर आएंगे ना, वो डिफरेंट ईयर के हिसाब से। तो ये देखिए कि ईयर का जो फार्मूला है उसमें जस्ट ईयर आएंगे।
इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डे, तो सिंपली आप लोग कोई भी सीरियल नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे उसने जो है वो गलत यहाँ पे बता दिया है। बहरहाल इसको, क्योंकि ये फार्मूला लगा हुआ था, तो हम क्या करते हैं कि इसको डेल कर देते हैं और इधर जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। तो मीन्स के मैंने यहाँ पे लिख दिया डे, डेज, डे डे लिखा और उसके बाद सीरियल नंबर ये दे दिया। तो यहाँ पे जर्नल कर देता हूँ। तो अब गौर कीजिए पहले क्या आ रहा था। अगर आप मतलब सही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और इस तरह से डेट देगा, तो उसमें आपने फ़ौरन जाना है जर्नल ऑप्शन पे और वहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना और वो एग्जैक्ट आपको आपके मुतलका जो आपने वैल्यू दी होगी वो आएगी। ठीक है, तो ये देखिए कि जो डेज़ हैं वो जस्ट वही आ रहे हैं ना। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जो मंथ हैं हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली MON मंथ लिखना है। ठीक है, और सिंपली आपने क्या करना है कि इसको प्रेस कर दें और उसमें जो आपके मुतलका मंथ्स होंगे वही आएंगे। इसमें क्योंकि सेम है तो ज़ाहिर बात है सेम आएगा। अगर हम कोई भी इधर चेंज करते हैं ना, जैसे 10 की बजाय हम इधर कर देते हैं 12, तो उधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला है डेज भी हो गया, फिर मंथ भी हो गया। अब ईयर, तो ईयर का मैंने पहले भी समझाया है, सेम इसी तरह से है कि आपके ईयर जो होंगे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो इसको भी आपने जर्नल पे कर देना है। तो आपका जो एग्जैक्ट है आंसर आपके आउटपुट आपके सामने होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो मंथ भी हो गया। नेटवर्क डेज की तरफ चलते हैं। नेटवर्क डेज का फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो नेटवर्क डेज के फार्मूलाज में आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें मैं आपको इसके लिए एक अलग आपके सामने प्रैक्टिकल रखूँगा। तो बहरहाल इसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि हमने यहाँ पे एक स्टार्ट डेट रखी, दूसरा महीना 8 तारीख और 2022, और इसी तरह एंडिंग डेट मैंने रख ली कि 8वां महीना और 20 तारीख 2022। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं स्टार्ट डेट। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं जी एंड डेट, और नेक्स्ट हम दे देते हैं हॉलीडेज़ के नाम से, और इसको ख़त्म यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉलीडेज़। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हॉलीडेज़ आपने छुट्टियाँ काउंट करनी है। कैसे, यानी कि दूसरे महीने की 8 तारीख को उसने काम स्टार्ट किया, 2022 ईयर है, तो आप लोगों ने लिखना है कि दूसरे महीने की 14 तारीख को उसकी एक छुट्टी हो गई। फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरे महीने की 18 तारीख को उसकी दूसरी छुट्टी होगी। फिर आप आएंगे, फिर आपने कहना जी दूसरे महीने की 22 तारीख को उसकी दूसरी छुट्टी, तीसरी बल्कि होगी। फिर इसी तरह दूसरे महीने की आप कह देते हैं कि 26 तारीख को उसकी 4th वाली हॉलीडेज़ होगी। इसी तरह थर्ड वाले मंथ में आ जाते हैं, तो ये इसी तरह सिलसिला चलता चलता मंथ 8 तक पहुंचेगा। समझ आ रही है? जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो एक ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो आप लोगों ने सभी को कर लेना। मीन्स के मैंने यहाँ पे लिखा, और अब गौर कीजिए कि हाँ नेटवर्क डेज में हमारे पास क्या आएगा कि आउटपुट समझ लें, या नेटवर्क डेज ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेटवर्क डेज से मुराद ये है कि छुट्टियाँ निकाल के तो टोटल कितने वर्किंग डेज बने हैं। समझ आ रही है? अब ये फार्मूला आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जॉब होल्डर है, चाहे आर्मी में है, चाहे रेंजर में है, चाहे पुलिस में है, चाहे टीचर है, कोई भी जॉब होल्डर है, तो जारी बात है वो ज्वाइनिंग करता है और रिटायरमेंट होता है, और ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट के दौरान हॉलीडेज़ भी वो काउंट करते हैं। तो आप इस तरह से, चाहे आप बैंक में काम कर रहे हैं, मीन्स के हर तरह से रिलेटेड आपका ये जो है ना वो प्रैक्टिकल है। चाहे आप अपने घर में मुमार लगाए हैं, तो स्टार्टिंग डेट, काम कब शुरू करवाया है और एंड कब हुआ है, और छुट्टियाँ उन्होंने कितनी की हैं, छुट्टियाँ निकल आएंगी। ठीक है, और छुट्टियों के बाद जो दिन बचेंगे ना, उस पे फिर उनको आपने सैलरी देनी है। समझ आ रही है? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेटवर्क डेज,
और नेटवर्क डेज को प्रेस करके गौर कीजिए स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट ये है, कॉमा एंड डेट ये है, और उसके बाद कॉमा हॉलीडेज़ में सारी हॉलीडेज़ को आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सारी हॉलीडेज़ को सिलेक्ट कर दें और एंटर कर दें, और छुट्टियां निकाल के इतने दिन बच जाएंगे 136 इस डेट से इस डेट के दरमियान। अब चूंकि मैंने छुट्टियां 4-5 ही ऐड की हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई दूसरे महीने की और तीसरे की जस्ट एक है। तो इसी तरह आप हर मंथ की जब छुट्टियां निकाल लेंगे तो फिर उस हिसाब से आप मंथ के हिसाब से या डेज के हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है नो। नो का क्या मतलब है, जैसे हम लिखते हैं अब, यानी इसका मतलब होता है अब। इसका क्या मतलब है कि अब आज की डेट क्या है। ठीक है, आज की डेट क्या है, नो के फार्मूले से आएगी, और इसको आप लोग ड्रैग करेंगे तो जस्ट ये कॉपी की तरह काम करेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला सेकंड का भी हमने कर लिया, टाइम का अब करते हैं इक्वल टाइम। तो गौर कीजिए आर लिखा हुआ है, जैसे हम कह देते हैं जी 11 मिनट कितने हैं जी 55, और सेकंड कितने हैं 23, और एंटर कर देते हैं। तो अब ये गलत बता रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई आपने जर्नल की ऑप्शन पे आना है और टाइम पे आना है, तो ये आपको एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू निकाल देगा। और गौर कीजिए हमने एंटी मेरिडियन नहीं था लिखा AM, उसने खुद बताया कि भाई 11:55 जो है वो एंटी मेरिडियन में आ रहे हैं, यानी अभी रात जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, अभी दिन है। दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रात का टाइम होता है, और रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक आपके दिन का टाइम है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और एक टुडे का कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे रह गए हैं उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। टुडे का फार्मूला है, टुडे का फार्मूला जो है, और दोनों ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है और सिंपली एंटर करना है। तो इसमें क्या होगा कि मौजूदा दिन को भी बताएगा, महीने का नाम भी शो करेगा, डेट भी शो करेगा, और ईयर भी आएगा। अगर आप इसको शॉर्ट डेट करेंगे तो जस्ट आपके सामने मंथ को शो करेगा, डेट को शो करेगा और ईयर को। और अगर आप लॉन्ग डेट करेंगे तो ये आपके सामने दिन भी आएगा और उसके साथ मंथ, डेट और ईयर भी शो करेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपके कंप्यूटर की डेट एंड टाइम जो है वो मौजूदा डेट एंड टाइम के साथ मैच होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उधर ढूंढते रहें और आपके कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम है वो गलत हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट रह गए हैं उसको अगले लेक्चर में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।